बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने क्या आपको कोई होमवर्क असाइन किया था रिलेटेड टू कैश फ्लो, रिलेटेड टू फंड फ्लो स्टेटमेंट? क्या हमने आपको कोई क्वेश्चन असाइन किया था होमवर्क में? अगर किया था तो प्लीज वो शेयर कर दें ताकि फिर मैं वो क्वेश्चन आपसे पहले डिस्कस कर लूं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इमन, आप लास्ट क्लास में थी बेटा? सर आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, बस जो लास्ट क्वेश्चन आपने क्लास में करवाया था उसका स्टेटमेंट बनाना था। ठीक है मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, आपने बताया, शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर हम कोई सवाल निकाल लेते हैं जो हम मिल के अटेम्प्ट कर लेते हैं अभी, ठीक है मेरा बेटा? 2017 का सवाल हमने जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको मैंने आपको फंड स्टेटमेंट बनाने को कहा था। सर आपने चेंजेस इन वर्किंग और नेटवर्किंग का स्टेटमेंट बनाने को बोला था। फंड इस, स्टेटमेंट तो हमने बना लिया था। अच्छा हाँ हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने को एंड नॉन वर्किंग कहा था ना, है बिस्मा? जी सर। इस, जी सर। अच्छा तो सब मुझे लिख के भेजें प्लीज कि सबके पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से कितना निकला। मैं रैंडम आप में से किसी का भी नाम लेके उससे कहूंगा कि वो अपने काम की पिक्चर लेके जल्दी से शो करें मुझे। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, पहले ये बताएं सबने काम किया हुआ है? मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, ओके, मैं एमन चेक कर लेता हूँ, रुक जाए। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाऊंगा, परेशान ना हो आप। अब बताइए, कुछ बेहतर हो गई मेरी आवाज? एमन बेटा, आप बेहतर हो गई आवाज मेरा बच्चा? चलें ठीक है, सही है। असल में वो बस इंटरनेट का इशू चल रहा है कुछ, तो क्या करें। अच्छा अच्छा बेटा, ऐसा करो, मरियम परवेज, नहीं मरियम परवेज ने तो किया ही होगा काम, है ना? इकरा सिद्दीकी, आप बताएं बेटा, आपने काम किया मेरा बच्चा? इकरा सिद्दीकी, आप बताइए प्लीज। बेटा आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल बनाया मेरा बच्चा? मेरा बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखे क्या आपने? मैंने परसों के लेक्चर तो, जी बिस्मा, वेरी गुड। एमन और रीशा भी जवाब शेयर करें। वर्किंग कैपिटल आप लोगों के स्टेटमेंट के मुताबिक 1,90,000 का। मरियम और मिनल भी लिख के भेजें। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल इकरा आप समझ गई हैं कि करना है काम, ये बताएं मुझे। अगर समझ गई हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। मरियम, वर्दा कहाँ है बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा हो सकता मैंने मरियम उसको बोल दो कि वर्दा को क्लास ज्वाइन करे, वो आई थी, अरीशा बता रही हैं, मैंने देखा नहीं शायद उन्हें।
सवाल भी निकाल लेता हूँ। अल्लाहू अकबर। अच्छा जी, सही है। चलो प्यारे बच्चों, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम ज़रूर अल्लाह के हुक्म से ये सवाल अच्छे से कर लोगे। तो जनाब अली, प्यारे बच्चों, ये है 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा। जी मेरा बेटा। आप लोग तमाम लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए प्लीज। वर्दा बेटा, हम अपना नया सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप लोग सवाल निकाल लो प्लीज। सवाल में जरा जो चेंजेस है ना क्वेश्चन में, वो सवाल को पढ़कर ऑब्जर्व करो, फिर मैं डायरेक्ट उन्हें हाईलाइट करता हूँ, ठीक है मेरा बेटा। सुन लिया आप लोगों ने मैंने क्या कहा? जो बच्चे सवाल निकाल चुके हैं उनसे मौअदबाना दरखास्त है बेटा क्वेश्चन में जो चेंजेस है मेरा बच्चा वो ऑब्जर्व कीजिए प्लीज। तरीका क्या है पढ़ने का, सवाल बता देता हूँ। आप डेबिट बैलेंसेस में लिखे हुए नामों को एक नज़र देख लें पहले। क्रेडिट में लिखे हुए नामों को देख लें एक नज़र। कोई कोई चीज़ अगर आपको डिफरेंट नज़र आ रही है तो वो देख लें। उसके बाद एडिशनल डेटा की लाइनों को पढ़ लें बस। आप फिर मार्क कर लें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बिल्कुल मिनल, बस 2 मिनट दीजिए। प्यारे बच्चों, क्या आप में से कोई वॉलेंटरीली चाहेगा, मिनल के अलावा, क्योंकि मिनल ने तो हाईलाइट कर दिया, लिख के भेज दिया उसने मुझे,
अगर आप में से कोई हाईलाइट करे इस बात को। मैंने यही सवाल निकलवाया है ना? हाँ यार, कहीं मुश्किल ना हो जाए। चलो अल्लाह मालिक है, 1 और 2 पॉइंट चेंज है। ओके। अच्छा एक काम और करता हूँ, रुक जाओ। पॉइंट 1 तो सही है, लेकिन पॉइंट 2 जो है ना, उसमें डेप्रिसिएशन का भी आ जाएगा ताल्लुक। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाए 2 की वजह से। है तो माशाल्लाह सारी जहीन, कोई भी एक हल्का नहीं है क्लास में। मुझे पता है आप लोग डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अगर मैं अपने फॉर्मेट की बात भी करूँ ना बेटा, तो फॉर्मेट में भी मैं इतनी जल्दी इस तरह का सवाल सेकंड पॉइंट की वजह से ना, मशीनरी की वजह से नहीं करवाता हूँ। अच्छा एक एक फेवर ये कीजिएगा आप लोग, कि आप इसका ना सिर्फ छोटा सा काम कर लीजिएगा। छोटा सा काम क्या, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशनल फॉर्म में, इस सवाल का बस ये छोटा सा काम कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको ना फंड स्टेटमेंट का ही कोई सवाल निकाल के बताता हूँ, और उसको देख लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा, बेहतर है। मतलब ये सवाल बहुत अर्ली हो जाएगा, अभी इसमें सिर्फ आप वर्किंग कैपिटल निकाल लेना बस। और मैं बताता हूँ कि हम कहाँ से अभी कौन सा सवाल देख सकते हैं फर्दर। ओके, ऐसा करें, ईयर 2001 1 है, हाँ 1 रेगुलर प्राइवेट है। नहीं अभी नहीं करनी मिनल, घर पे करना। मिनल घर पे करना। कंपटीशन फॉर वर्किंग चेंजेस, कंपटीशन फॉर वर्किंग कैपिटल, सही है मेरा बेटा? अच्छा, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पर तशरीफ लाएं। ज़रूरी नहीं कि सवाल मैं इस वक्त करवाऊं, मैं सिर्फ सवाल पढ़वा कर आपको दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। आप उसे होमवर्क भी ट्रीट कर सकते हैं। और हम अल्लाह के हुक्म से कल मिल रहे हैं इंशाल्लाह। मिलने से मुराद ऑनलाइन, ठीक है? अभी हम डिसाइड कर लेंगे। क्या आप सब लोग, काशान भाई, क्या आप सब लोग 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं? तो वाई लिख के भेज दें प्लीज, या हैंड रेस कर लें, छोड़ें वाई। वालेकुम अस्सलाम काशान, जीते रहिए बेटा। और हमको इन्फॉर्म कर देते अगर आप काशान, तो अच्छा हो जाता। हैंड रेस कर दें जो बच्चे 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाह मेरे बच्चों, काशान भाई भी जल्दी से पहुंच जाए। मरियम परवेज, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? मिनल बेटा सवाल पे पहुंच गया मेरा बेटा। मरियम वर्दा सवाल पे पहुंच गई, शुरू करूं पढ़ना? हैंड रेस करने को कहा है। वर्दा पहुंच गई, मरियम परवेज पहुंच रही हैं। अबे चल बे। 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 फंड फ्लो एनालिसिस लिखा है मेरा बेटा। कहाँ पहुंची हो तुम? क्या लिखा है ऋषा, समझ में नहीं आया बेटा। 2001 रेगुलर प्राइवेट एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे पास। अच्छा जरा नाम पढ़ना मिनल। मिनल नाम पढ़ना क्या है बिजनेस का? मरियम आप सवाल पे पहुंची हैं या नहीं? ठीक है, यही सवाल है। किसी की 5 ईयर में, मिनल कह रही है उनकी 5 ईयर में क्वेश्चन 5 है, तो मिनल की 5 ईयर और सामिया जो कि अभी एबसेंट है क्लास में, सामिया की 5 ईयर में भी ये क्वेश्चन 5 होगा। ठीक है। बहरहाल अब इस सवाल में ना आप इंतहाई तेजी से सारे अकाउंट के नाम पढ़ लें। इकरा सही है, हैंड डाउन कर दें बेटा, जजाकल्ला। प्यारे बच्चों सारे अकाउंट के बस नाम पढ़ लो पहले। काशान भाई आप हमारे साथ हैं? पढ़ लिया, वेरी गुड। मिनल ने पढ़ लिया तो सबने पढ़ लिया होंगे यकीनन। मिनल सबसे ज्यादा तेज पढ़ रही है ना आजकल। पढ़ लिए। कोई अकाउंट नया नजर आया? नहीं आया? एमन पेटेंट्स नजर आया, वेरी गुड। और काशान भाई, वेरी गुड। मिनल बेटे,
ध्यान से पढ़ना है ना बेटा, जल्दबाजी का मुजाहरा थोड़ी करना है। इसमें एक्रूड एक्सपेंस, चलो ठीक है मान लिया। एमन वेरी गुड मेरा बेटा। शेयर प्रीमियम, देखो जब मैं बोलता हूँ ना नया अकाउंट प्यारे बच्चों, तो याद रखना वो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में होता है। वैसे अगर मैं बोलूं कि क्या इसमें कोई ऐसा नाम है जो तुम नहीं जानते, तो तुम कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, पेटेंट्स भी तुम जानते हो, बीकॉम पार्ट 1 में तुम्हें पढ़ाए हैं, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या नया है। तो चलो अब इस सवाल को हाईलाइट करता हूँ। पहला अकाउंट नया है पेटेंट्स, दूसरा अकाउंट नया है इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में एक्रूड एक्सपेंस, तीसरा अकाउंट इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में नया है शेयर प्रीमियम। सही है। अब किस किस के ऊपर मुझे बात करनी है? एक्रूड एक्सपेंस में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी, वो तो करंट लाइबिलिटी है, उससे मुझे कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि फंड स्टेटमेंट में करंट लाइबिलिटीज को वैसे भी कंसीडर, जवाब ही नहीं आया, इतनी देर लगाते हैं आप लोग, नहीं करता। ओके। उसके बाद अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं, तो पेटेंट्स मेरे नॉन करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स हैं? फिक्टिशियस इंटेंजिबल ईयर 98 में मेरे फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट्स कितने रुपए के थे? जल्दी करें, शाबाश। 20,000 के। और ईयर 99 में मेरे पेटेंट्स बढ़े? अगर बढ़ते ना, अगर, आपको पता है मुझे बीमारी है एडवांस बोलने की, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। अगर क्या होते? बढ़ते। तो बताओ मरियम क्या होता है इसका मतलब? शाबाश। अगर बढ़ते तो क्या होता है इसका मतलब मरियम? एमन एक्सीलेंट मेरा बेटा। मरियम आप क्यों नहीं बता रही हैं? आप हमारे साथ हैं। जब मैं मरियम कहता हूं तो मरियम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि वो यहाँ पे अनम्यूट करके बताएगी, या अगर उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो वो लिख के बताएगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि मैं बाकियों को मना कर रहा हूँ कि आप नहीं बताएं, आप सब लिख के बता सकते हैं। और जिसका नाम लिया जा रहा है वो अनम्यूट करके बता सकता है। मेरा बेटा, मरियम बता ही नहीं रही, क्या बोलूं मैं मरियम को? अरे मेरा बच्चा, सही है, आप लोगों का बिस्मा और वर्दा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं पेटेंट को अगर एक लम्हे के लिए फर्नीचर कह दूं और कहूं फर्नीचर 20,000 से 25,000 हो गया, तो आप क्या जुमला अदा करती, फिर क्या कहती? फिर भी आप यही अंग्रेजी लिख के भेजती वर्दा और बिस्मा। यार काशान, इकरा सिद्दीकी और अरीशा, तुम लोग, अरीशा ने खैर मैसेज किया, तुम लोग साथ ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। जवाब दो ना यार मैसेज पे। हर कोई अलग अलग, आसान बात करो, आसान बात। अगर फर्नीचर बढ़ता तो हम कहते हैं हमने फर्नीचर क्या किया? परचेज किया, खरीदा। तो बेटा पेटेंट्स भी अगर क्या हो रहे हो मेरा बच्चा, पेटेंट्स भी अगर क्या हो रहे हो, बिस्मा कम नहीं, कम तो पढ़ाऊंगा। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगले सवाल में तुम मेरी डिपेंडेंट ना रहो, ये है मेरी ख्वाहिश। जी, अगर किसी सवाल में पेटेंट्स क्या होते नजर आए, बढ़ते हुए, इसका मतलब है हम पेटेंट्स परचेज कर रहे हैं, हम राइट्स खरीद रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट का फॉर्मूला परचेज कर रहे हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन खरीद रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, तो पेटेंट्स में हो रहा है इजाफा। सही है। खरीदना, और खरीदने से पैसे जाते हैं, नॉन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, मुझे उससे एतराज नहीं है। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था कि खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, क्या हो रहा है? तो खरीद रहे हैं। ओके। लेकिन यहाँ पेटेंट्स क्या होते नजर आ रहे हैं बच्चों? अब इधर आ जाओ, जो है यहाँ कम होते हुए। ओके। पेटेंट्स कम होने का मतलब क्या है? कोई याद दिलाएगा अनम्यूट करके अगर चाहे तो? पेटेंट्स कम होने का मतलब क्या है? अब खुदा का वास्ता ये ना बोल देना कि बेच दिए। सर तो हम तो यही बोलने वाले थे, अब क्या बोले?
मिनल सोच लो अच्छे तरीके से। वर्दा थोड़ा सा दिमाग चलाओ। एमन एक्सीलेंट अगेन, माशाल्लाह बेहतरीन दिमाग चला रही हो तुम। मरियम तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही है, तुम तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रही। बस मरियम परवेज ने वर्दा को बुलाया, उसके बाद खामोश हो गई है खुद। और वर्दा तुम अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर रही हो ना अच्छी? बेटा पेटेंट्स को कम कर रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ बिस्मा। अरीशा यार आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं, इतनी बार पढ़ाया आप लोगों को मैंने, आप ऐसे कैसे भूल जाते हैं, समझ से बाहर है। ओ भाई, ओ भाई मेरे बच्चों, पेटेंट्स फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो तो उसे कहते हैं amortization एक्सपेंस। याद आया? amortization एक्सपेंस को हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कर चुके होंगे लेस। जिस तरह डेप्रिसिएशन को करते हैं ऐड बैक, इसी तरह ये देखो मैंने लास्ट आया भी है यार, amortization तुम कैसे भूल सकते हो इतनी जल्दी? हाँ, साथ हो मेरे या नहीं? दीवारों से बातें कर रहा हूं मैं, ये सब शर्मिंदा है। बेटा गुडविल एमोर्टाइज होती है ना, हालांकि दौरे जदीद में अब गुडविल एमोर्टाइज भी नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस होता है। लेकिन बहरहाल हमें हमारे सिलेबस में तो अभी एमोर्टाइजेशन ही चल रहा है, तो हम एमोर्टाइजेशन ही बोलेंगे गुडविल को। अच्छा भाई चलो शर्मिंदा ना हो, पार्टिसिपेट करो सब लोग। क्या होता है जरा, तो भाई एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, पेटेंट्स का कम होना एमोर्टाइजेशन है। पेटेंट्स का कम होने का मतलब हरगिज बेचना नहीं है। काशान समझ आया? इकरा सिद्दीकी आप लेफ्ट हो गई थी, आप दोबारा आ गई हैं, आपको मेरी बात समझ आई? पेटेंट्स का कम होना बेचना नहीं है, पेटेंट्स का कम होना इस बात की अलामत है कि पेटेंट्स एमोर्टाइज हो रहे हैं, और इसके लिए कोई अलाउंस फॉर एमोर्टाइजेशन नहीं बनता। पेटेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होते हैं, इसकी एंट्री बनती है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और पेटेंट्स क्रेडिट। सही है मेरा बेटा? भाई आप सब लोगों को समझ आया? कोई बोल ही नहीं रहा है, बस एक दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। आगे चलूं? सर नीचे, एक मिनट रुक जाओ, इतना लंबा मैसेज लिख दिया, या तो कुछ लिखता ही नहीं है, लिखता तो इतना बड़ा लिखा लिखा हुआ है चाहिए अगर अमोर्टाइजेशन हो रही है तो, पर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे यार काशांत भाई कॉमन सेंस की बात है, इंटेंजिबल एसेट अगर कम हो रहा हो तो वो अमोर्टाइज ही होता है भाई, बढ़ रहा हो तो खरीद रहे होते हैं, और अगर कम हो रहा हो तो अमोर्टाइजेशन होती है। अच्छा एक बात बताओ, अभी देखता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है काशांत। फर्नीचर अगर बढ़ता हुआ नजर आया तो क्या बोलोगे? बोलो ना। खरीदा। और अगर कम होता हुआ नजर आएगा तो क्या बोलोगे? कम होता हुआ नजर आएगा तो क्या बोलोगे? देखा, गलत हो गया ना बेटा? मेरा बच्चा यही तो तुम्हारी गलती है, कम होता हुआ नजर आया तो डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा, कम होता हुआ नजर आया तो बोलूंगा सेल हो रहा है। सर क्यों? अरीशा ने भी डेप्रिसिएशन लिख दिया माशाल्लाह काशान भाई की तरह। अबे बेवकूफों, क्या हो गया तुम लोगों की याददाश्त चली गई है? फर्नीचर डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी डायरेक्टली कम नहीं होता, वो डेप्रिसिएशन तो किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया तुम लोगों का, सब याददाश्त चली गई है? काशान याद आ गया? जी सर, याद आ गया। अरीशा आपको याद आया? बेटा डेप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू को डायरेक्ट कब कम करता है? डेप्रिसिएशन तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बढ़ाता है। तो फर्नीचर अगर कम होता हुआ नजर आया तो हम कहेंगे 100% हमने फर्नीचर को सेल किया है, बेचा है। और अगर फर्नीचर पहले साल जितना था, साल दूसरे साल के एंड पर भी उतना है, तो लाजमी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हो रहा होगा इजाफा। समझ आ रही है? आगे चलें बच्चों? आप चलो, चलो बातों बातों में अल्हम्दुलिल्लाह तुमने इसे भी समझ लिया, वेरी गुड हो गया। पेटेंट्स यानी पेटेंट्स अमोर्टाइज हो रहे हैं और ठीक है। उसके बाद अगला नाम क्या है प्यारे बच्चों? शेयर प्रीमियम। मरियम तुम आज खामोश क्यों? क्या मेहमान आए हैं तुम्हारे घर में? ना तुम मैसेज कर रही हो, ना तुम लिख के अपना अनम्यूट करके बात कर रही हो।
क्या हो गया, स्टक हो गई क्या ये मरियम? अस्सलाम इंटरनेट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतनी देर से तुम्हारा नाम लिए जा रहा हूँ ना, तुम कोई मैसेज कर रही हो, कहाँ थी? सर बच्चे थे आमने सामने, इसलिए बात नहीं कर, वो अच्छा अच्छा, अनम्यूट नहीं ओके कर रही थी। ओके ओके। बेटा मैसेज तो कर दिया करो, मेरा बच्चा, मैसेज करने में क्या मसला होता है। अच्छा सुनो मेरी बात, शेयर प्रीमियम अपना कौन बताएगा? अपना काशान बताएगा शेयर प्रीमियम क्या होता है, एक्सप्लेन करो काशान। सर वो शेयर के ऊपर जो हम 2 रुपए ज्यादा रख के लेते हैं ना, वो है। अच्छा एक दो शेयर रुप, अगर दस दो, रुपए का मिल 2 रुपए ही? 10 रुपए का मिल रहा है, अगर मार्केट में 15 रुपए और 20 रुपए जितने भी ऊपर ले रहे हो उसको शेयर प्रीमियम कहते कौन लेता है ये एक्स्ट्रा पैसे? हैं। सर ये कंपनी वाले लेते हैं। तो कंपनी के लिए आसान लफ्जों में ये फायदा होता है ना, यस सर। लेकिन कंपनी इस फायदे को फौरन फायदा नहीं कहती है, तो फिर क्या मानती है इसे कंपनी? एसेट मानती है। चल बे, गुस्सा दिला रहा तू मुझे। फिर अबे शेयर होल्डर इक्विटी होती है ना बेटा, फायदा है ना, मालिकान को फौरन नहीं मिलता, शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं इसे। यस सर, तो फिर इस तरह तो रिटेन अर्निंग में भी जाती है ना ये फायदे। नहीं, ये कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, ऐसा फायदा जो मालिकान में बांटा ही नहीं जा नहीं सकता जाता। जब तक के सही कंपनी, सही याद आया, जब तक के कंपनी। खत्म ना हो जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मतलब तुम भी गज नहीं होते यार हो मेरी तरह, आहिस्ता आहिस्ता है, जितने बड़े हो रहे हो याददाश्त सर जारी है। कितने सारे दिमाग में डाले हम। हाँ सही बात है, लेकिन बेटा अभी तो भरी जवानी है तेरी, एक भी शादी नहीं हुई मेरा बच्चा, इतनी जल्दी ये हाल हो रहा है, मेरी उम्र में पहुंचेगा क्या करेगा। अच्छा चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। अब देखो मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, शेयर प्रीमियम हमारे प्यारे भाई काशान ने बहुत अच्छा समझाया। यार काशान तुमने अरहम को मैसेज नहीं किया, और किया तो वो अभी तक आए नहीं। अ, अरीशा समझाएंगी हमें, अरीशा जरा देख के बताएं बेटा। जैसा कि मोहतरम काशान साहब ने बताया कि शेयर प्रीमियम जो होता है, बेसिकली वो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस पर ली जाने वाली एक्सेस अमाउंट होती है। अच्छा शेयर प्रीमियम में आपको क्या नजर आ रहा है अरीशा? लगता है अरीशा के घर भी मेहमान आए हुए हैं, सबके घर सैटरडे को मेहमान आते हैं। अरीशा ने मरियम का रूप धार लिया है, अब वो चुप हो गई हैं, आ गई, लेकिन मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही अरीशा की? लिख के भेज दिया अरीशा ने, सर इजाफा हो रहा है। अरीशा आपने माइक अनम्यूट किया, लेकिन मेरा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरा बच्चा। लेकिन बहरहाल आपने लिखा सही है, करेक्ट। अगर काइंडली आप अपने माइक को सही कर लें तो अच्छा हो जाएगा जरा, फिर मुझे मैसेज पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, तो हम तेजी से बात कर सकेंगे। अच्छा मोबाइल में प्रॉब्लम है, ओके। हैंड फ्री कनेक्ट कर लो ना मेरा बेटा, हैंड फ्री अगर है तो। अच्छा सुनो, अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, बट आपका रिस्पांस मिलता रहता है तो मेरे लिए जरा तेज होना आसान हो जाता है। शेयर प्रीमियम इंक्रीज होने का मतलब क्या है इकरा सिद्दीकी? हम शेयर इशू कर रहे हैं या नहीं? इकरा सिद्दीकी, क्या शेयर प्रीमियम के बढ़ने का मतलब मैं ये समझूं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं? वेरी गुड, हम शेयर इशू कर रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता मैं बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूं तुम लोगों को, मैं बिल्कुल तेज नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है तुम एकदम लुढ़क जाओगे सीढ़ी से अगर मैंने थोड़ी सी भी तेजी दिखाई। एकदम ऐसा लगेगा भूल गए, याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, दिमाग मिक्स हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ साथ चलना, कदम से कदम मिला के। बेटा शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम पर इशू कर रहे होंगे, तो लाजमी शेयर प्रीमियम के अकाउंट में इजाफा हो रहा होगा। अच्छा शेयर इशू करते हैं तो क्या सिर्फ प्रीमियम का अकाउंट बढ़ता है? मिनल बताओ, शेयर इशू करते हैं तो क्या सिर्फ प्रीमियम का अकाउंट बढ़ता है? मिनल ने फौरन लिख के भेजा नहीं। तो शेयर इशू करने से कौन कौन से अकाउंट बढ़ते हैं मिनल ही बताएगी। एक तो प्रीमियम बढ़ता है, और कैपिटल भी बढ़ेगा, वेरी गुड, यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वेरी गुड, बढ़ेगा। और बैंक बढ़ेगा, क्या ख्याल है? कैश बढ़ेगा, है ना मिनल? सही है मेरा बेटा। अच्छा अब बिस्मा बताएगी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो बढ़ेगा वो कौन सी अमाउंट से बढ़ेगा, सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में, जल्दबाजी नहीं। जी बिस्मा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो बढ़ेगा
वो कौन सी अमाउंट से बढ़ता है? हमेशा, हमेशा। अबे अमाउंट अपने पास से लिखी है तुमने, मुझे लग रहा है। मैंने तो कोई अमाउंट बताई नहीं अभी, और ना मैं सवाल की अमाउंट देखने को बोल रहा हूं। बिस्मा ये अमाउंट कहां से ले आई बेटा? मिनरल एक्सीलेंट बेटा। वर्दा, इन लोगों से पूछने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप जवाब लिख के नहीं भेजें, समझ आई? लिख के भेजें जवाब मुझे। बिस्मा बेटा क्या हो गया मेरा बच्चा, जब तुम किसी को 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में देती हो और